गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बच्चों। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसके क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं हम ये पिछले 2 वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब हम आगे की बात करते हैं तो हमने आपके लिए एक आगे का क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है। टू टेलर्स ए एंड बी अर्न ₹150 एंड ₹200 पर डे रेस्पेक्टिवली। A can stitch 6 shirts and 4 pants per day, while B can stitch 10 shirts and 4 pants per day. How many days shall each work if it is desired to produce at least 60 shirts and 32 pants at a minimum labor cost? Solve the problem graphically. तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसका एलपीपी बना लेंगे, मैथमेटिकल मॉडल बना लेंगे कि इक्वेशंस कैसे बनेंगी और कांस्टेंट क्या होंगे, प्रॉफिट फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम बोलें वो क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ कहें कि लेट ए टेलर्स एंड बी हैं और हमें बताना है कि वो मिनिमम कॉस्ट पर कितने पैंट और शर्ट सिल सकते हैं ये बताना है। तो लेट टेलर ए स्टिच नहीं वर्क काम करना पड़ेगा यहाँ पर। लेट टेलर ए, यहाँ पर क्वेश्चन है टू टेलर्स ए एंड बी अर्न ₹150 एंड 200 पर डे रेस्पेक्टिवली। A can stitch 6 shirts and 4 pants per day, while B can stitch 10 shirts and 4 pants per day. How many days shall each work? तो इनको कितने दिन काम करना पड़ेगा ये हमें यहाँ लिखना है। तो लेट टेलर ए एंड टेलर बी वर्क फॉर X and Y days रेस्पेक्टिवली। ये हमने यहाँ पर सपोज कर लिया है कि टेलर ए को X डेज वर्क करना पड़ेगा और टेलर बी को Y डेज वर्क करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये बनेगा। तो ये कह रहा है A कैन स्टिच 6 शर्ट एंड B कैन स्टिच 10 शर्ट। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा और A कितने दिन काम करता है X डेज और B Y डेज। तो ये आपका इक्वेशन बनेगी 6X + 10Y और टोटल शर्ट्स हमारे पास एटलीस्ट 60 शर्ट्स हमें प्रोड्यूस करनी है। तो कम से कम 60, ओके 60 से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए यहाँ पर लगेगा ग्रेटर और इक्वल टू 60। और यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो हो जाएगा 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3x + 5y इज ग्रेटर और इक्वल टू 30। ये हमने इन इक्वेशन 1 ले ली। अब हम बात करते हैं पैंट्स की। तो A कैन स्टिच 4 पैंट एंड B ऑल्सो 4 पैंट। तो आपका हो जाएगा 4x + 4y और एटलीस्ट हमें कितने पैंट प्रोड्यूस करने हैं 32। तो कम से कम हम 32 पैंट तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, ज़्यादा कर लें नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आएगा ग्रेटर और इक्वल टू कितने 32। तो यहाँ हम 4 से डिवाइड कर दें तो x + y इज ग्रेटर और इक्वल टू 8। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखें क्या है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन 150 A अर्न करना है और B 200 रुपीज अर्न कर रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे देखेंगे तो फॉर मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे लिखा है डिजायर टू प्रोड्यूस एटलीस्ट दिस एंड दिस पैंट मिनिमम लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पर और मिनिमम प्रॉफिट के लिए हम बात करेंगे फॉर मिनिमम प्रॉफिट इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम P सपोज कर लें 150 रुपीज ए टेलर पर डे अर्न कर रहा है और कितने दिन ये काम कर रहा है
एक्स डेज तो 150x, और बी टेलर 200 रुपीज़ पर डे अर्न कर रहा है और कितने दिनों तक काम कर रहा है, 22 तक, तो आपके 200 बाई, और ये डेफिनेटली एक्स एंड वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। मान लीजिए कोई टेलर मना कर गया या बीमार पड़ गया, वो बोले हमें काम नहीं करना, तो क्या होगा, 0। लेस में तो माइनस में तो नहीं जा सकते हम, तो इसलिए यहाँ पर एक्स इज, वैसे तो यही लिख लेना चाहिए था, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमने पूरा मैथमेटिकल मॉडल एक बना लिया है, एलपीपी हमने यहाँ पर एक डेवलप कर ली है। अब इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से करते हैं। तो अब हम इसको ग्राफ बनाने की आपको टेक्निक बताएंगे, किस तरीके से ग्राफ बनता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा एलपीपी बन गया है, हमारा एक मैथमेटिकल मॉडल बन के तैयार हो गया है, जिसके बेस पर हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल के हम देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी थी, कॉन्स्टेंट्स हमें दे रखे हैं और साथ में एक 0 कॉन्स्टेंट्स हमें दिए हैं, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बनेगा उसकी हम तैयारी कर लें, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये जहाँ पर दोनों ग्राफ एक दूसरे, दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं, वो आपका यहाँ ऑरिजिन कहलाता है। हमेशा जब भी दो एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं तो वो ऑरिजिन पर कट करती हैं। यहाँ पर हम देखें तो इसको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसके ले लेते हैं कि हमें 1, 2, 3 लेना है या 2, 2 की डिफरेंस में लेना है या 5, 5 की डिफरेंस में लेना है, डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पर। तो जब आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे करना होता है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर पहली इक्वेशन ले, 3x + 5y = 30। तो 3x + 5y = 30 लेंगे, हम इक्वेशन बना के चलेंगे। और इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, जिससे ग्राफ प्लॉट करने में आसानी रहेगी हमें। x और ये y, x 0 रख देते हैं, और सर ये 30 है यहाँ पर, और दूसरी बार हम y 0 रखेंगे। तो x अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 6 = 36, और अगर हम y 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये अगर हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करें तो देखिए जरा क्या पॉइंट्स हमारे यहाँ पे निकलने वाले हैं। 0, 6, x 0 देन y 6, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, और 10, 0, x 10 देन y 0, तो एक पॉइंट हमें ये मिल जाएगा। और ये लाइन हम यहाँ पर इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन एक ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और ये लाइन है हमारे पास 3x + 5y = 30, है ना। 3x + 5y = 30, ये आपकी लाइन है, और हम इस तरीके से इसको यहाँ पर कर लेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे के लिए, x + y = 8। हाँ, यहाँ पर अब हम इसका ये भी देखेंगे कि जो शेडेड पोर्शन होगा वो कहाँ और कैसे निकलेगा। तो ऑरिजिन इस पे डाल के देखते हैं और देखें इसको सेटिस्फाई करता है क्या इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 से हम देखें तो 3 × 0 + 5 × 0, या हम लिख सकते हैं पुट 0, 0 इन इक्वेशन 1, पुट 0, 0 इन इक्वेशन 1। तो 0 + 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 30, तो 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 30, जो कि हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई
नहीं करता है। और अगर इसको ये सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब ये उस पॉइंट के साइड में ना होके उसके अपोजिट साइड में हमें इसका फिजिबल रीजन मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर एक टिक कर दें तो हमें ये मिलेगा यहाँ से इस लाइन के अपर पार्ट में। तो यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर लाइन डिवाइड या रीजन यूं लिख दें, देयरफॉर रीजन लाइन अपोजिट टू द ऑरिजिन, अपोजिट टू द ऑरिजिन मतलब लाइन के दूसरी तरफ। चलिए अभी हम दूसरे के लिए बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 लेके चलें और यहाँ पर हम टेबल बना लें। तो देखते हैं हम किस तरीके से इसको करेंगे। x और y यहाँ पर हम फिर से उसी तरीके से करें, x 0 रखेंगे, एक बार y 0 रखें, x 0 रखेंगे तो y 8 निकलेगा और y 0 रखेंगे तो x 8 निकलेगा। तो बच्चों ये पॉइंट हमें मिलेंगे 0, 8 एंड 8, 0। तो देखिए इनको हम देख लें, एक पॉइंट होगा ये और एक पॉइंट होगा ये 8, 0 सॉरी 0, 8 और ये 8, 0। अब ये लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें, यहाँ जाती हुई इस तरीके से लाइन निकलेगी। आप स्केल रख के बाकायदे ग्राफ पेपर पे करिएगा, सुंदर सा आपको फिगर बनाना है अच्छा सा। ये लाइन हमारे पास हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 8। और अब देखते हैं कि इस लाइन के भी हमें जो शेडेड एरिया मिलने वाला है वो अपर हाफ में मिलेगा कि लोअर हाफ में मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम ऑरिजिन एक पॉइंट डाल के देखते हैं, ऑरिजिन डाल के देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए जरा, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 8, दैट इज 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 8। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब अपोजिट साइड में होगा। तो देयरफॉर रीजन लाइज opposite to the origin। तो ये इसमें भी हमें इस लाइन के ऊपर का एरिया मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमारा शेडेड पोर्शन बनने वाला है वो क्या, इन दोनों लाइन के ऊपर का। तो ये हमारा यहाँ पर शेडेड पोर्शन होगा, ये अनबाउंडेड आपका फिजिबल रीजन होगा इस तरीके से। x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसलिए हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जाना है। ये दो आपके पास जो कांस्टेंट है इनका मतलब है x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज जो सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। ओके चलिए अब हम यहाँ अगर देखें तो हमारा जो फिजिबल रीजन मिलने वाला है वो अगर हम इसको ओ दे दें, इसको नाम दे दें ए, केवल उनको नेम करें जो हमें ज़रूरत है, ए, बी और ये सी। तो ये ए पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास, ए पॉइंट है tan 0 और सी पॉइंट है 0, 8 और ये पॉइंट बी पॉइंट हमें ग्राफ पेपर पे आसानी से मिल जाएगा। और आप अगर ग्राफ पेपर पे देखने में दिक्कत आए तो आप दोनों इक्वेशन सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 5, 3 बच्चों पॉइंट मिलने वाला है हमें 5x5। यहाँ जनरली आप देख भी रहे होंगे ग्राफ पर आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कहाँ से आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट लाइन नहीं बन पाती है। तो अब बच्चों हमें देखना है, इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो ये देखते हैं कि हमारे पास 3 वर्टिसेस मिले हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हमें 3 मिल पाए यहाँ पर A, B और C। और इन A, B, C पर हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर ये मिनिमम मिलेगा। तो चलिए हम एक टेबल बनाते हैं, जैसे हर बार वैसी एक टेबल बना देते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर ये हमें मिनिमम मिलने वाला है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या था, P इक्वल टू ये 150h
प्लस 200 बाई ये कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर हम लिख दें। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमें क्या क्या मिले हैं यहाँ पे? कॉर्नर पॉइंट ए है tan 0, बी है 5.3 और सी है 0.8। तो यहाँ वैल्यूज हम निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम कहाँ आता है। अगर हम यहाँ tan 0 लिखेंगे तो 1500 प्लस 0 तो पी आपका हो जाएगा 1500। यहाँ 5 और 3 अगर हम रख के देखते हैं तो आपका हो जाएगा 450 प्लस 3 रखते हैं तो ये 600, तो 1050 हो जाएगा ये। और 0.8 अगर यहाँ पे रख दें तो 0 हो जाएगा और ये 8 टू 1600, तो P इक्वल टू हो जाएगा 1600। तो हम देख रहे हैं कि हमें मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिल रही है? 5.3 पर, और कितनी? 1050 रुपीज। तो मिनिमम कॉस्ट पर ये जो टेलर हैं वो काम करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट आपका आ जाएगा। Therefore, minimum profit equal to ₹1050। और इसके लिए एक टेलर को कितने आज काम करना पड़ेगा? 5 डेज, सॉरी आज नहीं डेज। टेलर ए 5 डेज वर्क करेगा और टेलर बी आपका 3 डेज वर्क करने के बाद वो मिनिमम प्रॉफिट आपको अर्न कर लेंगे 1050 रुपीज। तो इस तरीके से बच्चों ये यहाँ पर जनरली ग्रेटर और इक्वल टू का केस कम ही बनता है, लेकिन ये इस क्वेश्चन में बन रहा था, इसलिए हमने स्पेशली ये क्वेश्चन आपको लेके बता दिया। और हम अब अगले क्वेश्चन को लेके आपको आगे की बात बताते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ले लिया है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया था जो फर्नीचर वाला था, टेबल्स और चेयर का, उसी तरीके का मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो एक डीलर है, जो एक शॉपकीपर है, वो रेडियो और फैन का बिजनेस कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या कंडीशंस बनती हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, और हम किस तरीके के कांस्टेंट यहाँ पे डेवलप करेंगे, और साथ में प्रॉफिट फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें ध्यान से समझनी होंगी। तो एक बार हम मैथमेटिकल मॉडल तैयार कर लें, LPP तैयार कर लें, तो उसके बाद फिर ग्राफ ड्रॉ करके और उसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है। तो LPP बहुत अच्छे से यहाँ पर डेवलप हो जानी चाहिए। मॉडल जो ग्राफिकल मॉडल है यहाँ पर, वो बहुत अच्छे तरीके से हम डेवलप कर लें। तो देखिए जरा किस तरीके से हम यहाँ पे इसको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। डीलर विशेष टू परचेज ए नंबर ऑफ फैंस एंड रेडियोज। एक जो बिजनेस कर रहा है डीलर फैंस और रेडियोज का, उसका बिजनेस है। ही हैज ओनली ₹5,760। उसके पास सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अमाउंट है वो है ओनली ₹5,760। इससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता है। और जो इसके पास स्पेस है, एंड हैज स्पेस ऑफ एटमोस्ट 20 आइटम, और उसके पास जो वही दुकान है, छोटी सी दुकान है, उसके पास आप देख रहे हैं अमाउंट भी उसके पास बहुत छोटा सा इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा वो बिजनेस के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, छोटे स्तर से वो शुरू करना चाह रहा है। तो वो टोटल कितने 20 आइटम्स अपनी शॉप पे रख सकता है। और इसके लिए जब वो मार्केट जाता है तो उसको जो मार्केट से होलसेल में फैन मिल रहा है वो कितने के मिल रहा है? फैन कॉस्ट ₹360। वो 360 रुपीज का एक फैन खरीदता है पर फैन की जो यहाँ पर कीमत है और कॉस्ट है। और रेडियो उसको जो मिलता है वो 240 रुपीज में मिल पाता है। और डेफिनेटली कोई भी बिजनेसमैन ये सोचता है कि भाई हम जितना आइटम खरीद के ला रहे हैं वो हम सारा का सारा बेच लेंगे। ओके, तो उसकी एक्सपेक्टेशन है, हिज एक्सपेक्टेशन इज दैट ही कैन सेल ए फैन एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹22। और अब वो ये सोचता है कि अगर हम फैन को बेचेंगे तो हमें उस पर
22 रुपीज का प्रॉफिट लेना है, और एक रेडियो अगर हम सेल करेंगे तो हमें 18 रुपीज का प्रॉफिट लेना है। तो एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स ही परचेजेड, हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये मूल मंत्र होता है किसी भी बिजनेस का कि लो कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ट्रांसलेट द प्रॉब्लम एट एलपीपी, तो इस प्रॉब्लम को हमें एलपीपी में कन्वर्ट करना है और इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको किस तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एलपीपी तैयार कर लें अपनी अच्छी सी। तो ये बेसिक होता है किसी भी क्वेश्चन का कि एलपीपी अगर आपने साफ सुथरी अच्छी सी तैयार कर ली विदाउट मिस्टेक, देन क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान रहता है। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले बिजनेस किसका है, फैंस और रेडियोज का है। हम सपोज कर लें लेट द डीलर परचेज एक्स फैन, पहले क्या है एक्स जो पहले है वो पहले एक्स फैन एंड वाई रेडियोज। ओके, चलिए एक्स फैंस और वाई रेडियो लेते हैं। और चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास जो स्पेस है रखने के लिए वो कितने हैं, एटमोस्ट 20। ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 रख सकते हैं, 20 से कम तो रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, एटमोस्ट। तो हम यहाँ लेस देन इक्वल टू कर दें तो पहली जो इक्वेशन बनेगी वो एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 20। ओके, चलिए दूसरी बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास 5760 रुपीज़ है, जिसमें हमने पर फैन 360 है और फैंस हमने लिए कितने हैं एक्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे 360 एक्स प्लस हमें जो रेडियो परचेज कर रहे हैं वो 240 रुपीज़ का मिल रहा है। कितने रेडियोज हम परचेज कर रहे हैं वाई, तो 240 वाई, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा है रुपीज 5760 का। इससे कम तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा हमारे पास है ही नहीं, तो इन्वेस्ट क्या करेंगे। तो ये टोटल अमाउंट 5760 रुपीज़ का है बच्चों। यहाँ हम देखें तो 12 से डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी 120 से डिवाइड कर दें तो 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू, जब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो 48 आपके पास आ जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन हो गई 2। ओके, और डेफिनेटली जब हम कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो फैन जो परचेजिंग है वो नेगेटिव में तो होगी नहीं, मिनिमम 0। अगर हम कोई भी फैन नहीं लाते हैं तो 0, या कोई भी रेडियो नहीं परचेज करते हैं तो 0, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 के दो कॉन्स्टेंट्स और बन जाएंगे। और अब यहाँ पर जो प्रॉफिट फंक्शन होगा या ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसको हम यहाँ पर फॉर्मुलेट कर लेते हैं। देखिए जरा कि वो एक्सपेक्ट करना है कि एक फैन पर उसको कितने रुपीज का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है। कैन इज ए फैन एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 22, तो 22 और एक्स फैन उसने सेल कर लिए हैं, और एक रेडियो पर 18 रुपीज का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है, और पूरे अगर वाई रेडियो जिसने सेल कर लिए उसको प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास बन गया है 22x एंड 18y, और इसी को हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है, मैक्सिमाइज करना है इसको। तो ये बच्चों हमारी एलपीपी प्रॉब्लम बनके तैयार हो गई है, एलपीपी बनके तैयार है, मैथमेटिकल मॉडल बनके तैयार है, और अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके और हम देखेंगे कि हमें या उस डीलर को कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो अब देखिए बच्चों हमने यहाँ पर एलपीपी लिख लिया है, ये हमारा रिक्वायर्ड एलपीपी हो गया, जिसके लिए वो बात कर रहा था, कह रहा था ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इन एलपीपी। तो ये हमने सेपरेट अलग से लिख लिया है, और अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरीके से करें।
तो देखिए ज़रा हम बात करते हैं कि हमें कितना यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। देखिए बच्चों, बार बार हम यहाँ हमें कितना प्रॉफिट होने वाला ये वर्ड यूज कर लेते हैं। डेफिनेटली अगर हम क्वेश्चन में खुद को इन्वॉल्व कर लेंगे, मान लीजिए हम ही बिजनेस कर रहे हैं, ओके, तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसको कर पाएंगे। इसलिए हम डीलर का नाम ना लेके हम खुद ही डीलर बन जाते हैं। आप जब क्वेश्चन करें तो आप खुद ही डीलर बन जाइएगा, खुद ही बिजनेसमैन बन जाइएगा, और उस केस में आप प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, और उससे आपको एक अटैचमेंट हो जाएगा। मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए आप ही कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं फैंस का और रेडियोज का, तो डेफिनेटली एक फिगर बनना शुरू हो जाएगा। यस, हमें तो प्रॉफिट होना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन के साथ हमारा एक अटैचमेंट बन जाता है, तो हमें उस क्वेश्चन के साथ अटैच होना है। और ये एकदम प्रैक्टिकल चैप्टर है आपके लिए कि आप देख रहे हैं ग्राउंड पे, अगर आप इसको वर्कआउट करना चाहें तो आप वर्कआउट कर पाएंगे कि रेस्ट्रिक्शंस आपकी क्या हैं आपकी, और आप कैसे कैसे क्या करना चाह रहे हैं। और तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। चलिए हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए तैयारी कर लें। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये कट हो रहा है, ये हमारा ऑरिजिन है। और यहाँ पर जो हमें प्लॉटिंग करनी है वो मान लीजिए हम 4 की कर लेते हैं अभी हम फिलहाल, तो 2 की भी कर सकते हैं, 4 की भी कर 4 कर लें, तो 4, 8, 12, 16, 20, और इसी तरीके से यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20। तो ये स्केल लेना, आप जब क्वेश्चन करोगे तो स्केल लेना आपको आसानी से समझ में आ जाएगी किस तरीके से स्केल लेने। चलिए यहाँ पर एलपीपी बना रखा हुआ है, हम जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, अभी मान लीजिए हम इक्वेशन 1 ले लें, यहाँ पर x + y = ले लें 20। एक छोटी सी टेबल बना लें जिससे कि हमें लाइन ड्रॉ करने में आसानी रह जाए कि x और y, हम एक बार x 0 रख दें तो y 20 निकल आएगा, और एक बार y 0 रख दें तो x 20 निकल आएगा। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिलने वाले हैं वो मिल जाएंगे। एक बार मिलेगा ये 0, 20, और एक बार मिलेगा 20, 0 एक पॉइंट होगा, और ये 0, 20 पॉइंट होगा। और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि इन दोनों पॉइंट से होते हुए जाएगी, और ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, x + y = 20 की लाइन है। अब हम देखें कि जो हाफ प्लेन मिलने वाला है वो टुवर्ड द ऑरिजिन मिलने वाला है या अपोजिट में मिलने वाला है। तो इसके लिए इन इक्वेशन 1 में 0, 0 ऑरिजिन के पॉइंट डाल के देख लेते हैं। तो फ्रॉम इन इक्वेशन 1, 0 + 0 is less than or equal to 20, then 0 is less than or equal to 20, that is ये पॉइंट इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये निकलता है जो हाफ प्लेन है वो ऑरिजिन की तरफ ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं therefore हाफ प्लेन lies towards origin, ठीक है। हाफ प्लेन पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर रीजन लिख दिया था, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा ये यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये x > 0, y > 0 का मतलब ये है कि जो हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हम इधर उधर नहीं जाएंगे, टोटल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला, तो ये रीजन हमें यहाँ पे मिलेगा। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए बात करें तो 3x + 2y is less than or equal to 48 लेके चल लें। टेबल हम एक फॉर्मुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर्म कर लें तो ये y, अगर हम x 0 रख दें तो y हमें यहाँ पे मिल जाता है कितना, 24, और अगर हम यहाँ y 0 रख लेते हैं तो x कितना मिल जाएगा, 3 × 1 = 3 and 3 × 6 = 18।
तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। और अब हम देखें इसको यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे, थोड़े से पॉइंट हमें और आगे बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पर 0.24, तो ये हम 24 कर लें और y पर 24 ले जाना, ये तो 16 पे ही काम बन जाएगा। y पर 24 हमें ले जाना है। ये मान लीजिए 24 अगला पॉइंट है 24, तो स्केल के हिसाब से अब हमें देखिए पॉइंट कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं। 0.24 मतलब x पर 0 x0 y24, एक पॉइंट हमें ये मिलेगा और दूसरा 16 0 x0 देन y x16 देन y0, ये पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ से जाती हुई एक लाइन हम ड्रॉ कर दें, तो किस तरीके से हम करेंगे जरा देखिएगा। ये लाइन, ये मान लें कि 16, दोनों पॉइंट थोड़े से इधर उधर होगा, तो आप जब ग्राफ पेपर पे बना रहे होंगे तब आपको इस तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। ये पॉइंट है आपका। चलिए, तो अब इसको भी देखें कि इसका जो हाफ प्लेन है बच्चों वो किधर की तरफ होगा, ऑरिजिन के साइड में होगा या ऑरिजिन के अपोजिट साइड में होगा। तो यहाँ पर भी हम 0 0 इन इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं। तो फ्रॉम इन इक्वेशन 2, तो x की जगह 0 और y की जगह 0 यहाँ पे रख दें, तो 0 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 48। तो डेफिनेटली ये पॉइंट इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया है। तो फिर हम बोलेंगे देयरफॉर हाफ प्लेन लाइज टुवर्ड ऑरिजिन। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हमें यहाँ मिलने वाला है वो कॉमन एरिया यही मिलेगा। एक तो ये मिलेगा और ये पूरा। तो हमें यहाँ अगर कॉमन एरिया की बात करें, फिजिबल रीजन यहाँ पे जो मिलने वाला है उसको अगर हम यहाँ सेलेक्ट कर दें, तो बच्चों ये फिजिबल रीजन होगा जो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। और इसी के हमें एक्सट्रीम पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट लेके और फिर देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हमें किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा। तो यहाँ पर फंक्शन में मैक्सिमाइज करना है, इसलिए नो प्रॉब्लम। तो ये आपका जो फिजिबल रीजन यहाँ पे मिलेगा O A, ये एक पॉइंट मिलेगा B और एक पॉइंट ये C। बाकी पॉइंट हम जो रिक्वायरमेंट है वही रख लेते हैं। O यहाँ पर 0 0 है, A पॉइंट जो होगा वो होगा 16 0, B पॉइंट हमें ग्राफ से मिल चुका होगा और ये जो C पॉइंट है वो है 0 20। जो B पॉइंट बच्चों आपको ग्राफ से मिलेगा वो पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 8 और 12। ये 8 और 12, ये आप जब ग्राफ पे देख रहे होंगे तब आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी अगर पॉइंट में डेसिमल में पॉइंट मिलने वाला हो, तो उस केस में अगर आपको ग्राफ से देखने में दिक्कत आ रही हो तो फटाफट आपको क्या करना है, मैंने दूसरी टेक्निक बताई थी, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन लेना है, इन दोनों इक्वेशन को फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही ये पॉइंट होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने आपको अल्टरनेट मेथड भी यहाँ पे बता दिया है। चलिए, तो यहाँ पर हम फिजिबल रीजन लिख दें, तो देयरफॉर फिजिबल रीजन ये होगा आपका OABC। और अब हम देखते हैं कि किस पॉइंट पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। वो पॉइंट आपको हम निकाल के यहाँ से बताते हैं। कॉर्नर पॉइंट यहाँ हम लिखेंगे और हमारे पास जो प्रॉफिट फंक्शन है वो क्या है, 22x P इक्वल टू 22x प्लस 18y। चलिए, पॉइंट हमारे पास O तो ऑरिजिन 0 0 आएगा, फिर A हमारे पास है 16 0, फिर B हमारे पास है 8 12 और C पॉइंट होगा 0 20। तो इन पॉइंट पर बच्चों हम
ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे और फिर देखेंगे क्या ना। तो भाई हम तो बहुत आलसी जीव हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते, ना फैंस खरीदना चाह रहे हैं, ना रेडियो खरीदना चाह रहे हैं, ना बेचना चाह रहे हैं। तो 0 आ गया और जिन कुछ किए ही नहीं हमने, तो प्रॉफिट क्या होने वाला, 0 ही होने वाला। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 + 0 = 0। हमने कुछ नहीं किया, ना फैंस खरीदे, ना बेचे, ना रेडियो खरीदा, ना बेचा। चलिए अभी हमने ये देखा कि भाई यार ऐसा करते हैं कि सारे के सारे रेडियो फैन, पहले क्या था, फैंस खरीद लेते हैं सारे के सारे, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो हमने 16 फैंस पूरे के पूरे ले लिए और कोई रेडियो नहीं लिया। तो देखो जरा क्या हो सकता है हमें। तो उस केस में हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा, 22 × 16 और प्लस ये तो 0 ही हो जाना है। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 352 रुपीज़ का हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। चलिए पैरिस्टिक पॉइंट अगर देख लो, हमने क्या किया, अब कोई फैन नहीं लिया, हमने सारे के सारे रेडियो ले लिए। 0 × 20 पॉइंट का मतलब ये है। तो उस केस में हमें बच्चों यहाँ पर कितना प्रॉफिट होने वाला है, यहाँ रख दें 18 × 2 = 36, ये 0 ही हो जाएगा। 360 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाने वाला है। लेकिन जनरली जो हमने अब मिक्सअप कर लिया कि भाई हमें तो केवल 20 पीसेज हम रख सकते थे यहाँ पर मैक्सिमम। तो 8 और 12 20 पीसेज के लिए हमने जगह बना ली है, 8 फैन के लिए हैं और 12 रेडियो ले लिए हैं। और उनको खरीदने के बाद हम बेचेंगे तो देखते हैं क्या प्रॉफिट यहाँ पर हमें मिलने वाला है। तो 22 × 8 + 18 × 12, ओके, 176 प्लस 216, अगर इनको प्लस कर लें 6 × 6 12, 8 × 1 9 और 392 का प्रॉफिट उस केस में हमें मिलेगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें किस पॉइंट में मिल रहा है, 8 और 12 वाले पॉइंट पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मिक्सिंग करके जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अब बच्चों इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अगर आप 8 फैन और 12 रेडियोज परचेज करके और उन्हें दी गई कंडीशंस पर सेल आउट करते हैं तो तब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है 392 रुपीज़ का। तो हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज कर लिया, देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू ₹392। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक ये छोटे स्तर की बात है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां खुली जाती हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री जब हम ओपन करते हैं तो ऐसा नहीं कि बस यूँ ही सारा का सारा दौर में काम कर लिया, ऐसा नहीं होता। सारी की सारी चीज़ें इवेल्युएट की जाती हैं, उनको सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं कि यस हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और सारा का सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर हम सारा इसको सेल आउट कर लेते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये हम सारा पहले से ही सारा कुछ मैथमेटिकल मॉडल बना के या एलपीपी बना के उसको इवेल्युएट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरीके से बच्चों ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जरूर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप समझ जाएं सही अच्छे से देन इन क्वेश्चंस को करना आपके लिए आसान है, आप कर सकते हैं। तो बच्चों आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा, एग्जाम्पल करिएगा, आपके पास बुक है उस बुक से और बहुत सारे क्वेश्चन करिएगा। ओके, थैंक यू।